जय हिंद। मैं राणा करण सिंह ट्रू एंड फॉल्स में आप सभी का स्वागत करता है। स्वागत या बोलूँगा कि वेलकम कर रहा हूँ, ये चीज़ नहीं है। आप चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। लेकिन ये मैसेज बहुत ज़रूरी है पास ऑन होना। देखिए, हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जो बोलते हैं ना कि देवी देवताओं की भूमि है, लेकिन यहाँ अब क्या है कि ड्रग्स भूमि बनता गया है पिछले 20-25 सालों में। उसमें से एक मैं भी था, फॉर्मर एडिक्ट रिकवर रह चुका हूँ, नाउ रिकवरिंग एडिक्ट। हेरोइन ने मुझे भी जकड़ लिया था अपने उसमें। तो मैं जब रिहैबिलिटेट हुआ, मेडिसिन से निकला, देखिए मैसेज तो आगे जाना चाहिए ना, ये वाला हमें मैसेज पास ऑन करना पड़ेगा ये कि किस तरीके से हम लोग इस पर लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हेरोइन एक ऐसी चीज़ है कि मदर ऑफ ऑल ड्रग बोला जाता है, सब नशों की माँ है ये, माँ सब नशों की, जिसको कि हेरोइन, चिट्टा ये बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी हो सकता है इलेक्शन के लिए कुछ चल रहा, प्रोपोगंडा चल रहा हो, आने वाले इलेक्शन है तो कोई इनाम रख रहा है कि पकड़वाने वाले को मैं 5,000 दूंगा, 10,000 दूंगा। मैटर वो नहीं करता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लड़का जो 18 साल का है इंजेक्शन लगा रहा है, उसका पूरा ग्रुप 18 साल का है, वो एक दूसरे के इंजेक्शन क्यों लगा रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, मेरे पास ऐसी देखिए कई ऐसे दस्तावेज है, कई ऐसी लिस्ट है जो आकर के सवाल जवाब पूछे जाते हैं कि इससे निकला कैसे जाए। निकला कैसे जाए मैं आपको ये चीज़ नहीं बताऊंगा। सबसे पहले समझिए इस चीज़ को कि है क्या चीज़ है। ये 10 दफ़ा लेने के बाद बंदा इसका एडिक्ट हो रहा है, होता है, ठीक है। और ये केमिकल प्रोसेस से बन रहा है, जिसको भी हम फेंटानिल भी बोल सकते हैं आने वाले समय में। एक तरह से ये ज़ॉम्बी ड्रग है। इसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा होगी तो विल बी लाइक अ ज़ॉम्बी की तरह वो हरकतें करना शुरू कर देगा, पहली बात। दूसरा, इसमें एक चीज़ ये है कि बच्चे ने, अगर वो लड़का इसका आदी है तो निकला कैसा जाए। मेडिसिन है इसके लिए बनी हुई, विदाउट मेडिसिन तो वो निकलेगा नहीं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। अब सोते जागते जो 5 साल से नशा कर रहा है, कहाँ से मैंने पैसा करना है, रोज रात को यही सोचता है कि सुबह मैंने पैसा करना है, सुबह मैंने पैसा करना है, सुबह मैंने नशे के लिए पैसा करना है। रात को सोएगा, सुबह उठेगा, उसको सुबह के लिए पैसा चाहिए, फिर शाम को सोएगा। वही प्रोसेस उसका 5, 10, 8 साल से चल रहा है। तो क्या लगता है कि वो 21 दिन के इसमें कारावास में रख दोगे, क्या वो छोड़ देगा? यार 8 महीने 9 महीने भी रखेंगे ना, तब भी वो लड़का छोड़ नहीं पाएगा। क्यों? वजह क्या है? वजह है मेडिसिन का होना, काउंसलिंग होना, एनवायरनमेंट का होना और अवेयरनेस। इन चीज़ों के चलते ही हम लोग ये समस्या से लड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई टैबलेट नहीं बनी जो आपका नशा छुड़ा दे, सबसे बड़ी पहली बात। और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपका नशा छुड़ा दे। सिर्फ अवेयरनेस, एक दिन के हिसाब से कि आज नहीं करूँगा नशा, मैं कल करूँगा भाई। कल उठूंगा तो कल फिर यही बोलूँगा कि आज नहीं करना है, कल करना है। कल नहीं करना है, परसों करना है, वो परसों कभी ना आए। ये दिमाग में ये कॉन्सेप्ट डाल के चलना पड़ेगा, सबसे पहली बात। और दूसरा ये है ना कि देखिए, जो लड़का इसका आदी हो चुका है, सिम्टम्स क्या है इसके, तो सबसे पहले तो सिम्टम्स ये होते हैं कि आपका बच्चा यदि कर रहा है, 16-17 साल का है, एक्स्ट्रा मनी बंद कर दीजिए। जहाँ लग रहा है कि वो आपसे एक्स्ट्रा मांग रहा है, 50 रुपये जहाँ 100 रुपये मांगता था, वो एकदम आकर के बोले कि पापा मेरे को 1,000 रुपये चाहिए, मेरे को हर दूसरे दिन वो 2,000 की डिमांड कर दे, हर दिन 1,000 या 2,000 की डिमांड कर दे, ठीक है। एक ये बात। दूसरा ये देखो कि वो लड़का घर में कितना एक्टिव है, ठीक है। जब उसको सिकनेस पड़ रही है, कुछ पड़ रहा है, तो वो बेड पे जाके लेटा ही हुआ है, उठ ही नहीं रहा है। यदि वो उठ रहा है, एक्टिव है, तो वैसा काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल बच्चा, शायद मेरे को नहीं लगता है कि अपने माँ के साथ बर्तन धोता होगा या बाप का साथ कोई हाथ बटाएगा या पोछा लगाएगा। वो व्यक्ति उस लेवल तक जाएगा, उसकी एक्टिविटीज चेंज हो जाएगी पीने के बाद, लगाने के बाद, ठीक है। मैं लगाने के बाद की बात कर रहा हूँ। जैसे उसने नशा ले लिया है तो उसकी एक्टिविटी ऐसे चेंज हो जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ, फिर यहाँ खुजलाएगा, ठीक है, ऐसे खुजलाएगा और प्रिटेंड करेगा, हाँ मैं बहुत, उसको पता है कि मेरी आंखें बंद हो रही है, वो प्रिटेंड करे, तो यार मैं थक चुका हूँ भाई, मेरे को ना थोड़ा सा, हाँ सोया नहीं हूँ मैं कल रात से, ये बोलेगा। या उस तरीके से आएगा वो कि भाई एक्स्ट्रा काम कर रहा है। मान लीजिए कि जहाँ आप पोछा लगा रहे, पोछा आपसे हाथ से छुड़ा लिया उसने और काम देर लगा दिया उसने करने के लिए, पोछा ऐसा मतलब एक्स्ट्रा काम कर रहा है वो, ठीक है। फिर आती है बारी कि मतलब आपसे छोटे छोटे झूठ बोलना वो शुरू करता है ना। झूठ में मतलब पैसों के लिए होगा वो, या अपने दोस्त से फ़ोन करवाएगा, पापा मेरे को ना फॉर्म भरना है, तो अच्छा हाँ ठीक है पापा ऐसा करो, आप 2-2,500 दे दो।
तो उसकी डिमांड 2,500 की है, क्योंकि 2,500 का आधा ग्राम आता है ना। हिमाचल में यही रेट है सब जगह, 2,200, 2,000, 2,500, 3,000 ये रेट है। तो वो क्या करेगा कि उसको पता है कि मेरी जो बॉडी की ज़रूरत है उस हिसाब से मैंने पैसे मांगने हैं, वो आपसे ले लेगा पैसा उस समय। फिर वो क्या करेगा कि घर के अंदर जब वो एंटर करता है तो अपनी ही दुनिया क्रिएट कर लेगा। वो धीरे 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 उसकी वो बीमारी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और उसकी पॉकेट से सिल्वर फॉइल का निकलना, इंजेक्शंस का निकलना, वो इंजेक्शन की जो कैप होती है ना वो आगे वाली वो निकलना, और लगातार उसका स्मोकिंग करना। अगर वो लगातार स्मोकिंग कर रहा है, एक के बाद एक बीड़ी पी रहा है तो वो, या सिगरेट पी रहा है तो उसको वो चार्ज कर रहा है ना, वो उसको चार्ज कर रही है। मतलब उसको लगता है कि मेरा नशा और डबल होगा, इंक्रीज होगा, मेरा बढ़ गया, उस तरीके से हो गई ये चीज़, है ना। ये चीज़ है। तो अब देखिए, घर का माहौल आपका हो गया वैसा। अब क्या होता है कि वो इतना डीपली चला जाता है, फिर आप एक टाइम आता है कि पेरेंट्स शायद शक करते हैं कि पैसा नहीं होगा, कई बार उसको पेरेंट्स घर पे नहीं, तो क्या करता है कि घर से सामान उठाना शुरू करता है, जो भी उसके हाथ लगेगा, प्लेटें, चद्दर, लोहे की अलमारी, है ना, टीवी, फ्रिज, कुछ भी उठा करके बेच देगा वो। अब वो क्या करता है कि बाहर निकलता है, पड़ोसियों से मांगना शुरू कर देता है कि यार 500 दे दो, 1,000 दे दो, इस तरीके से होगा वो दूसरा स्टेज में। जो उसका जो तीसरा स्टेज आता है ना, वो तो वो बिल्कुल बेशर्म हो जाता है। अब उसको पता है कि अगर मेरे पैसे नहीं किए तो मैं नशा कहाँ से करूँगा, वो उस लेवल पे चला जाएगा। देखिए, अब वो क्या कर रहा है कि वो चोरी कर रहा है, उधार मांग रहा है, कुछ भी उठा करके बेच देगा। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में लग गया है। उसको कुछ नहीं पड़ा है परिवार से, वो किसका बेटा है, राणा का बेटा है, शर्मा जी का है, ठीक है ना, अपने अजहर भाई साहब का बेटा है, या मान लीजिए कुरैशी साहब का बेटा है, या संधू साहब का बेटा है। उसको नहीं लेना देना कि मार्केट में किसकी वैल्यू कैसी बनी है, ठीक है ना, किसकी क्या इज्जत है, उसको नहीं पता है। उसको चाहिए कुछ नहीं है, उसको सिर्फ उसका नशा चाहिए। उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी वो व्यक्ति कर सकता है ना। तो अक्सर वो क्या करता है कि अपने दोस्तों से मांगेगा, वो दोस्त तो देंगे नहीं उसको, पहली बात। फिर क्या करता है कि अपने रिश्तेदारी में ना फ़ोन करता है, कड़क 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 फ़ोन की, कड़क 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 फ़ोन की आवाज़ जाती है, बंदा उठाता है, पिक करता है, हेलो यार मामा जी मैं बोल रहा हूँ, तो या उसकी मासी है, मामा, बहन है, कोई भी है जिसके साथ वो अच्छा कंफर्टेबल महसूस करता है। आपके पास जीपे है क्या? अब वो जीपे, अब बंदा हाँ मैं मुझे ना इतने पैसों की जरूरत पड़ी है। वो जीपे की आवाज़ ना उसके कानों में कड़ंग की आती ना, जीपे की पैसे डालते हुए कड़ंग, वो कैसी स्माइल उसके फेस पे आती कि भाई मेरी ज़रूरत के पैसे मेरे पास आ गए, 1,000 रुपये, मैं जाऊँगा, इंजेक्शन लगाऊंगा और बाढ़ में जाए दुनियादारी। तो ये कंडीशंस चल रही है। अब कब से चल रहा है? जिसने घर खाली कर दिए, गांव में उसकी चल गई, पढ़ा लिखा बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा था, ठीक है ना, ही वॉन्ट्स टू बी MBBS, वो कुछ बनना चाहता था, वो ड्रग्स की रास्ते पे चल पड़ा है व्यक्ति। तो आज लड़ाई जो है ट्रू एंड फॉल्स में, इसी के ऊपर मैं आया हूँ कि देखिए 18 साल की भी नहीं है, 16 से लेकर के 25 साल का जो बच्चा आपका है उसके ऊपर आपने नज़र रखनी। तो किस तरीके से आप नज़र रखेंगे? एक्स्ट्रा मनी, मोबाइल फ़ोन का यूज़ बंद हो, बस पैसा है उसके ऊपर, ठीक है ना, कहाँ वो जाता है, ठीक है ना, उसका जो लड़के का दायरा है, कौन से दोस्तों से मिल रहा है। सबसे पहले जब वो घर पे आए ना, उसके सामने नहीं, चुपचाप से उसकी पॉकेट्स को चेक कीजिए कि यार वो आता है तो उसकी ना एक्टिविटीज़ को जज कर दिए। सुबह उठ के वो नॉर्मल है, वो किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, और शाम को जब आ रहा है वो उसका क्या है, वो कितना डिफरेंस होगा बातचीत में, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अगर वो एडिक्शन में है तो ज़मीन आसमान का होगा, है ना। अब निकलना कैसे है, सबसे बड़ी बात है, इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन्स बनी है, हॉस्पिटल्स, हिमाचल प्रदेश में सरकार ने एक हॉस्पिटल से भी प्रोग्राम शुरू किया है, आप जा करके वहाँ भी मिल सकते हैं। आप रिहैबिलिटेशंस में कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी अच्छे संस्था में जाइए जहाँ खाना अच्छा हो, एनवायरमेंटली हो, है ना, जहाँ पर धूप सेकने को मिल रही हो, बंद हो, कुछ भी हो, चलो अंदर उनका मैटर है ना, बंद तो रखना पड़ेगा व्यक्ति को, बाहर निकालेंगे उसको। देखिए 21 से 40 दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है ना उस बच्चे का, वो होता ही उसको बंद रहना पड़ेगा। घर पे तो वो बहुत मुश्किल से, आप अगर घर पे छोड़ रहा है, वो मेडिसिन के हिसाब से छोड़ रहा है, तो उससे घर से बाहर मत आने दीजिए। फिर उसको बोल दो कि तू घर ही बैठेगा, घर से बाहर नहीं जाएगा। उसका मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, उसको पैसे मत दीजिए। उसको सुबह उठते ही जैसे उसकी आंख खुलती है उसको वो मेडिसिन ब्यूपिनॉर्फिन जो एडिनो का उसके मुंह में डाल दी जाए, है ना, आधी क्वार्टर जो भी डॉक्टर रेकमेंड करता है।
उस तरीके से भी आप आ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको लगता है यार ये तो हम तो वही इसी के पीछे लग गए हैं, हम किस तरीके से करेंगे, तो आप रिहैबिलिटेशन में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ रख सकते हैं। देखिए 90 डेज 90 मीटिंग्स का ही प्रोग्राम होता है। 90 डेज का इसलिए क्योंकि 90 डेज में उसकी काउंसलिंग, मैं काउंसलिंग पे बिलीव करता हूँ। जब तक काउंसलिंग नहीं होगी किसी बच्चे की, वो शायद निकल नहीं पाएगा इस चीज़ में से, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, वो जो इंजेक्शन से लड़ रहे हैं ना, कि बीमारियों से लड़ रहे हैं ना, HIV हो गया, GHCV हो गया, इतने पेशेंट हो गए, इतने क्यों हुआ? वो हुआ है पढ़े लिखे कुछ जाहिल जो कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, बोलते ना पढ़े लिखे जो जाहिल हो। ये आज से कोई तकरीबन, मैं बताता हूँ आपको, ये वही 2019-17 की बात है, जब हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में एक मीटिंग हुई थी। मैंने वहाँ पर ये क्वेश्चन किया था, ये लोग तो यार गंदगी से उठा के इंजेक्शन लगा रहे हैं, है ना। उसको तो चाहिए इंजेक्शन यार, वो तो लगाएगा ही लगाएगा। आपने बैन कर दिए, आपने मेडिकल स्टोर्स वालों को बोल दिया भाई आप इंजेक्शन नहीं दोगे किसी को, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या करेगा बच्चा? वो गंदगी से उठाएगा, वो नाले से उठाएगा, कूड़े से उठाएगा और लगाएगा यार कचरे से उठा के। उससे क्या हुआ? उन्होंने नीडल्स शेयर कर ली, बीमारी फैल गई, CV फैल गया, एड्स फैल गया, HIV फैल गया, कितनी बुरी तरह से फैला हुआ है। और इन चीज़ों के ऊपर आप उस वक्त गौर किया होता तो शायद, ये कौन सा लॉजिक लेकर के बैठे हुए कि इंजेक्शन नहीं देंगे तो ड्रग्स खत्म हो, ऐसा थोड़ी होगा। आपको छोटे छोटे क्लिनिक्स, सरकार को जैसे हिमाचल गवर्नमेंट को हर गांव में डिस्पेंसरी में एक जोन बनाना पड़ेगा, जहां पर ये बच्चे जाकर के बात कर सकें, बोल सकें सर आई एम एन हेरोइन एडिक्ट एंड आई वांट माय मेडिसिन। वो अपनी दवाई ले सके। आपको हर जिले में आपको ये चीज़, और हर मतलब गांव ग्राम पंचायत में ये चीज़ रखनी पड़ेगी आपको। 4000 से ऊपर पंचायतें हैं हिमाचल प्रदेश में, और हर जगह ये चीज़ होनी चाहिए। तब आप जाकर के लड़ सकेंगे इस चीज़ से, ठीक है। वहां पर अवेयरनेस होगी। जैसे आशा वर्कर्स होते ना, वो बच्चे, कितना बच्चे हुए जी आपके घर में, जैसे TB पेशेंट का कार्ड बनता है ना, वैसे ही आपको आना पड़ेगा, वैसे ही कार्ड बनाना पड़ेगा और खुल करके आना पड़ेगा। ये मैं उन फैमिलीज को बोल रहा हूँ जो बच्चे जिनके पी रहे हैं या ले रहे थे, आप लोगों को भी खुल करके आना पड़ेगा। छुपाइए मत कि मेरा बेटा करता है जी, आप छुपा रहे हो उसको, तो आपने तो बताया नहीं है किसी को कि वो बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो तो काफी टाइम से कर रहा था। आप तो सोच रहे हो कि अब वो शर्माने वाली बात नहीं है। शर्माया तो जाता है रेपिस्ट से, ठीक है, और टेररिज्म से, ठीक है जी। इस चीज से नहीं शर्माया, शर्माने की बात नहीं है कि आपका लड़का एडिक्ट है, वो बन चुका है, वो बीमारी है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा वो एक डिजीज है जिसके कि 3 भाग है, मानसिक खिंचाव, फिजिकल नीड और स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी। मानसिक खिंचाव तो इतना तगड़ा है कि ना मिलने पर भी मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा यार, किसी को भी मार सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, उसको बोलते हैं मानसिक खिंचाव। फिर बोलते हैं फिजिकल नीड, जब नहीं मिलती है ना, अर्ली स्टेज में होता है ये, वैसे फर्स्ट होना चाहिए था ये फिजिकल नीड। अब उसको नशा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? उसकी बॉडी में पेन होगी, बुरी तरह से उल्टियां लगेगी, पेट खराब होगा, आंखों से पानी। हमारी बॉडी में जितने भी छेद है ना, हेरोइन वहां से पानी निकाल देती है, इन आंखों से, नाक से, मुंह से, कान से, वहां से, हर जगह से। समझ रहे ना मेरा बोलने का मतलब? कान और वहां से पानी बुरी तरह से कचर पचर हो जाएगी। भाई इतना खतरनाक चीज है ये, हमारी लड़ाई इस चीज से है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए हमें कुछ एक चीज़ों को, छोटे छोटे हमारे जो है ना ये डिस्पेंसरीज है ग्राम पंचायत में, यहाँ पर ये प्रोग्राम लाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर एक ग्राफ ऐसा बनाया जाए कि किस ग्राम पंचायत में कितने बंदे पीड़ित है इस चीज़ से, 2 है, 4 है, 10 है, उनका एक ग्राफ बनाया जाए, खुल के करके बात की जाए उनके साथ में। भाई ठीक है यार, इस तरीके से आ सकते हैं, आपको मेडिसिन लगेगी, आप आइए, 41 दिन के लिए लीजिए, साल के लिए लीजिए, कईयों को तो 2-2 साल के लिए रिकमेंड किया जाता है। देखिए ना, सबसे बड़ी बात है ये दिमाग को पागल करने वाला नशा है, तो दवाई की तो जरूरत तो पड़ेगी। तो ये चीज़ रहेगी इसी पे, ठीक है जी। तीसरा जो आप साथ दे सकते हो वो अवेयरनेस है, वो स्कूल और कॉलेजेस में से होगा। आप एक प्लान बना करके चलिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में, आपके जिला में, आपके ग्राम पंचायत में, आपके गांव में कितने स्कूल्स हैं, ठीक है, वहां पर कितने बच्चे हैं। अवेयरनेस तो आपको कंटिन्यूसली रखने पड़ेगी। ये नहीं कि 26 जून को, 27 जून को, 26 जून को हमारा ड्रग डे है तो तभी करेंगे जी हम लोग। ड्रग डे तो आप ड्रग फ्री डे आपको पूरे साल बनाना पड़ेगा। हर स्कूल्स में जाओ, हर कॉलेजेस में जाओ, कुछ उस तरीके से आना पड़ेगा आप लोगों को। अदरवाइज आप लोग ये, हम लोगों को मिलकर के करना पड़ेगा इस चीज़ पे काम। तो ये चीज़ है। देखिए आज का जो टॉपिक है ट्रू एंड फॉल्स में सबसे ये चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इसे रोका कैसे जाए। रोका जाना तो बहुत ज़रूरी है भाई।
ठीक है, अगर रोकेंगे नहीं इसको तो ये तो मैं 20 साल पहले से लड़ रहा हूँ इस चीज़ के साथ में। अब ये सोशल मीडिया के थ्रू ओपन हुआ है कि भाई ये हो जाएगा, हम इनाम दे देंगे जी, आज फलाना बच्चा पकड़ा गया, आज शर्मा जी का, आज राणा जी का पकड़ा गया, ये पकड़ा। यार बच्चे सबके साझे हैं भाई, बेटियां सबकी साझी है। उन बच्चों का क्या जो साल इस दलदल में धंसे पड़े हैं उनको कैसे निकालेंगे? तो एक उस प्रोसेस से आया जाए, है ना। अवेयरनेस तो लानी पड़ेगी, ये चीज़ है सबसे पहले। तो सबसे पहले तो अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ पे चेक कीजिए कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके से आ रहा है। दूसरा मैं ये कहूँगा आपको कि उसके ऊपर लगाम थोड़ी सी लगाने की ज़रूरत है ना। थोड़ी सी क्या, ज़्यादा लगाम आप 17 से लेकर के 25 साल के लड़के के साथ में उतना फ्रैंक मत होइए जितना आपको घाटा है। जैसे बेहुदा क्वेश्चंस मत कीजिए कि तेरी गर्लफ्रेंड कौन है ना, बाप के साथ दोस्ती कर ले, ठीक है यार कुछ नहीं अब तो बियर तू पी सकता है। तो ये चीज़ों पर थोड़ी सी बंदिश कम होनी चाहिए, ठीक है। उसको अपने ग्रास रूट पे रहने दीजिए, ठीक है, खुल करके उससे बात कीजिए, ठीक है। और वो देखिए कि नहाना छोड़ दिया आपके बेटे ने कि नहीं छोड़ा है। यदि उसने नहाना छोड़ दिया है तो समझना फिर तो वो ड्रग्स ले रहा है, अगर वो नहाना छोड़ रहा है तो, ठीक है। तो जितने से जितने हो यार इस चैनल को थोड़ा शेयर करो, ठीक है। अभी नया हूँ, ठीक है, अवेयरनेस का टाइम है तो इसको फैलाना बहुत ज़रूरी है यार। गांव गांव में ये चीज़ जाए, लोगों के दिमाग तक ये चीज़ जाए। मैं तो फेसबुक पे भी आगे बोल रहा हूँ, तो अभी आकर के भी ये चीज़ बोलूँगा थोड़ा उस तरीके से। तो ये ट्रू एंड फॉल्स में मैं राणा करण सिंह, आज हम लोग चीटे के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम लोग टॉपिक्स को लाते रहेंगे, ठीक है। तो सरकार से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आपको उन लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा जो रिकवरिंग एडिक्ट्स है, ठीक है, वो समझते एडिक्ट्स क्या कर रहा है, उस तरीके से लेकर के चलना पड़ेगा। और ग्राम पंचायतों में, हर ग्राम पंचायत में डिस्पेंसरीज है, वहाँ पर मेडिसिन को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट मेडिसिन ये लोग नहीं निकल पाएंगे, है ना। विदाउट रिहेबिलिटेशन के ये चीज़ें नहीं निकल पाएंगी। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बाकी आपके ऊपर है ये चीज़ें। मैं राणा करण सिंह, ट्रू एंड फॉल्स, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली। जय हिंद।